Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today I'm again with another episode of शेक्सपियर। पहले हम शेक्सपियर के प्लेस पे बात कर चुके हैं, हैमलेट पे, किंग लेयर पे। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताऊंगी और वो क्या है। आज मैं कुछ फैक्ट्स शेक्सपियर के बारे में बताऊंगी जो इससे पहले जो आम लोगों को बहुत कम जिनका इल्म है। शेक्सपियर ने तकरीबन 39 और 40 प्लेस लिखे। आपकी 154 सोनेट्स हैं और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। उसके अलावा भी आपने कई पोएम्स लिखी। शेक्सपियर की जितनी भी राइटिंग है उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सारे वर्ड्स दिए। ऐसे बहुत से थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, एटलीस्ट 3000 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने अपनी राइटिंग में लिखे और आज ज़बान में आम फहम है। कौन से? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फैशनेबल, आईबॉल, इसी तरह से एल्बो, लोनली, सो मैनी ऑफ वर्ड्स आर देयर विच हैज़ बीन यूज्ड बाय शेक्सपियर। एक और फैक्ट शेक्सपियर के बारे में ये है कि आपने कुछ नाम ऐसे इन्वेंट किए अपने प्लेस में जो इससे पहले यूज़ नहीं हुए थे, जैसे कि ओलिविया, मिरांडा, जेसिका और कॉर्डेलिया। ये वो ऐसे नाम हैं जो इससे पहले यूज़ नहीं हुए। सबसे लॉन्गेस्ट प्ले शेक्सपियर का हैमलेट है। वी नो द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, और हैमलेट की ट्रेजेडी शेक्सपियर की वो ट्रेजेडी है जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको शेक्सपियर के बारे में बताऊं कि शेक्सपियर को अपनी स्कूल लाइफ में लैटिन और ग्रीक बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल नापसंद थी बल्कि। लेकिन हम उनकी राइटिंग में लैटिन और ग्रीक दोनों का इस्तेमाल देखते हैं। शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर में काम किया। हम सब जानते हैं कि ग्लोब थिएटर का नाम आपके नाम के साथ रिलेटेड है, और ग्लोब थिएटर अपने ज़माने का सबसे पॉपुलर थिएटर था। ये वो थिएटर था कि जो 3 स्टोरीड थिएटर बना हुआ था और ये ओपन थिएटर होता था, और इसमें लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग जाकर प्लेस देखा करते थे। थिएटर का ज़माना था, और उस ज़माने में क्योंकि शेक्सपियर ना सिर्फ प्ले राइट थे बल्कि उन्होंने परफॉर्म भी किया, वो ख़ुद अपने प्लेस की एक्टिंग भी किया करते थे। उस थिएटर की एक ख़ास बात ये थी कि उसके अंदर, थिएटर के अंदर ही फायरवर्क्स जैसे कि कैनन फायर भी किए गए। तो एक दफ़ा इसी तरह से कैनन फायर हुए जिसकी वजह से पूरे थिएटर में आग लग गई और 3 स्टोरी वो जो थिएटर था वो बिल्कुल जलकर राख हो गया। फिर 1614 में दोबारा से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, और इसी तरह से 1997 में इसकी सेकंड टाइम भी कंस्ट्रक्शन हुई। ये जो थिएटर है ये रिवर टेम्स के साइड पर लंदन में मौजूद है। शेक्सपियर की ड्यूअल पर्सनैलिटी थी। एक तरफ तो वो एक एक्टर थे, एक राइटर थे, एक पोइट थे, लेकिन दूसरी तरफ वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक अपना बहुत अच्छा बिज़नेस इस्टेब्लिश किया हुआ था, और जब वो एवन में होते थे तो वहाँ पर वो एज अ बिज़नेसमैन, जब वो वहाँ जाते थे तो वो कम्प्लीटली एज अ बिज़नेसमैन काम करते थे। लेकिन जब वो लंदन में आते थे तो वो वर्सटाइल कैरेक्टर, कभी वो एक्टर थे, कभी वो प्ले राइट थे, कभी वो पोइट थे। ये वो फैक्ट था उनके बारे में कि जो बहुत कम लोग जानते थे। और वो ही वॉज़ अ रिच पर्सन, आल्दो इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ वो इतने वेल ऑफ नहीं थे, लेकिन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही हैड ह्यूज प्रॉपर्टी, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम की। शेक्सपियर जो थे, आपके ज़माने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो ज़्यादातर जो राइटर थे वो दिन के वक्त में राइटिंग का काम किया करते थे। आप भी दिन के वक्त में राइटिंग का काम करते थे क्योंकि कैंडल उस ज़माने में बहुत एक्सपेंसिव होती थी। आपकी जो फैमिली लाइन थी वो सिर्फ 1670 तक रही है। शेक्सपियर की जो 2 बेटियां थी उसके बाद एक बेटी की जो औलाद थी वो आगे उनका सिलसिला चलता रहा, और 1670 तक उनकी जो फैमिली लाइन थी उसमें कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। उनकी आगे बर्थ और रीबर्थ नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली जस्ट हमारे पास 1670 तक उनकी लास्ट जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम मौजूद हैं।
एक और उस ज़माने की बात थी, पायरेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी। पायरेसी कॉमन होने की वजह से जो भी राइटिंग होती थी वो पहले से कॉपी हो जाती थी। कॉपीराइट के उस वक्त कोई रूल्स नहीं बने थे। तो ये हुआ करता था कि जब एक्टर्स परफॉर्म करने जाते थे तो स्टेज पे जाने से पहले कुछ देर पहले उनको उनका स्क्रिप्ट दिया जाता था, उनको उनकी लाइंस दी जाती थी। समटाइम्स तो ऐसे होता था कि जैसे ही उनका नाम अनाउंस होता था उसी टाइम पर उनको उनकी वो लाइंस दी जाती थी और वो उसको बोलते थे। और वो ज़्यादातर जितने भी वो एक्टर्स थे उनको पहले से कोई रिटन मटेरियल नहीं दिया जाता था कॉपीराइट की ना होने की वजह से। शेक्सपियर की प्लेस की और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन उनकी जो ये आप देख लें, उनकी राइटिंग में लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस ऑल्दो I try it my best to pronounce it, that is honorificabilities. That means invincible, glorious, honorableness in, and this is used in love's labor last. So longest वर्ड है जो उनके टाइम में यूज़ हुआ। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको शेक्सपियर के बारे में बताऊं कि शेक्सपियर का जो नाम था उनके ज़माने में स्पेलिंग्स की कोई ख़ास पाबंदी नहीं होती थी, हर तरह की स्पेलिंग यूज़ होते थे। इसी वजह से शेक्सपियर के नाम के 80 से ज़्यादा स्पेलिंग्स यूज़ हुए, और जो स्पेलिंग हम आज यूज़ कर रहे हैं उनके नाम के लिए शेक्सपियर ने ख़ुद कभी उस नाम के साथ, उस स्पेलिंग के साथ अपना नाम नहीं लिखा। I hope you would have enjoyed these very interesting information about Shakespeare. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.